एंजॉय कर रही थी आप फैज़ फेस्टिवल में, कुछ बताएं हमें भी, शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। It was fantastic. देखिए लिटरेचर फेस्टिवल कराची में भी हो रहे हैं, इस्लामाबाद में भी हो रहे हैं, लाहौर में भी हो रहे हैं। सो फैज़ का ये है कि I'm a student of उर्दू और मुझे फैज़ की शायरी बहुत पसंद है। बल्कि हमारा जो मेरा छोटा बेटा है उनका नाम भी हमने फैज़ रखा है। We were very inspired by Faiz Ahmad Faiz and we kept Faiz his name. So तो एक लगाव तो है ही। एंड द फेस्टिवल इटसेल्फ, उसकी एनर्जी आपने देखी, वाज फैंटास्टिक। कि कहीं टॉक्स हो रही है, कहीं शायरी हो रही है, कहीं गाने बजाने हो रहे हैं, लाहौर है, खाना पीना तो होगा, तो ये टक टक तवा चिकन जो एटमॉस्फेयर था, कहीं किताबें भी हो रही हैं तो कहीं म्यूजिक हो रहा है, कहीं स्टूडेंट्स ने बस अपने गिटार लेके कोने में अपना बजाना लग गए थे, फिर कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई आर्ट एग्जीबिशन में जा रहा है। It was such a welcoming experience और most of the things were free of charge. Like 90% जो उसमें था वो free of charge था, तो उसमें ये नहीं था कि आपकी टिकटें हैं या कुछ है। और इतना अच्छा ऑडियंस, इतना ज़बरदस्त ऑडियंस, यू नो, एन ऑडियंस, उस किस्म का ऑडियंस जो बाकायदा फैज़ साहब की शायरी को जानता था कि अगर किसी ने खुदा ना खास्ता कोई गलती कर दी तो वो फौरन पकड़ लेंगे। बिल्कुल। ये बताएं कि क्या लोगों में आपने ये फेस्टिवल अटेंड किया है, आपको लगता है क्या लोगों में अब भी अदब का वही रुझान है, अदब से उतना ही लगाव है? हमने देखा कि लोग तो बहुत ज्यादा आए हुए थे, पूरी रिपोर्ट हमने जो है इसके ऊपर देखी है। यूथ कितनी सब में एक्टिव दिखाई दी आपको? अच्छा, इंटरेस्टिंग यू आस्क मी दैट बिकॉज it was टीना सानी, she was there। और टीना का एक ही ऑब्जर्वेशन था कि आई एम सो हैप्पी कि इतने नौजवान यहाँ हैं। शी सेइंग ये बच्चे में जब मेरे पास आते हैं तो मैं कहती हूँ तुम मुझे जानते हो। सो दैट वाज हर, या शी वाज सरप्राइज कि कितने सारे थे। Yes, there was a pull factor। वहाँ फवाद खान भी आए थे और माहिरा भी आई हुई थी और उनका एक टॉक हुआ था, तो उसका एक पुल फैक्टर तो था ही। बट a lot of these people came in throngs। जो लाइनें लगी हुई थी टीना सानी के लिए, और जो लाइनें लगी हुई थी आरफा सईदा जहरा जो बहुत ही ज़बरदस्त लिखती हैं, और उनके लेक्चर के लिए वो तो हॉल बंद हो गया था। मतलब वहाँ जगह नहीं थी ना खड़े होने की ना सांस लेने की। So there was a huge number of youth, which was so wonderful to see. No, there's hope. There is hope. We can come back. बिल्कुल, Especially in poetry and all that. अच्छा, वहाँ पे आप कह रही हैं कि बड़ी हैपनिंग थी, बड़ा मजा आया, बड़ा एंजॉय किया। आपको सबसे अच्छी चीज वहाँ जाके स्पेशल वाली क्या लगी? अच्छा, ये जो आखिरी आपने परफॉर्मेंस देखी थी जो पियानो पे थी, ये दिस वाज वेरी स्पेशल फॉर मी। आई मीन ये मुझे बुरा लगता है कहते कि you've got आबिदा परवीन जैसे लोग हैं, नेचुरली वो तो है ही, वो तो अपने यू नो आई मीन उनका तो लेवल ही कुछ और है। बट इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट इट वाज एक्सपेरिमेंटल, बिकॉज अदील हाशमी जो है उन्होंने फैज़ की शायरी पढ़ी, कुछ खत पढ़े, some things on what people had said about फैज़, और साथ ही साथ पीछे असद का पियानो बज रहा था। And Asad be a young boy and he was playing beautifully। और उसका जो combination था was different। शायद जूते भी पड़ते हैं उनको, but it worked। There was a young duo and it was different। and एक टाइम पे तो उन्होंने एक ट्रिब्यूट दिया था आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए, and उसमें उन्होंने एक फैज़ की शायरी पढ़ी थी जो उन्होंने कहा था कि अगर फैज़ जिंदा होते तो वो शायद यही वाली पढ़ते इस सिचुएशन के लिए। and there was not a dry eye। The entire audience, बस आपको या सुर आवाजें आ रही थी या आपको ये हो रहा था बिकॉज, और वो goosebumps। So it was, and that's the beauty of Faiz, that he is current even today। True, यही बात अभी हम रिपोर्ट में भी सुन रहे थे और लोग कह रहे थे कि हर दौर का बंदा उनकी शायरी के साथ अपने आप को रिलेट कर सकता है। थैंक यू सो मच किरण, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे से शेयर किया और हमने भी ये रिपोर्ट देखी है, बहुत एंजॉय किया। आपकी एनर्जी बता रही है कि ये कितना ज्यादा आप एंजॉय करके आई हैं और कितना ज्यादा आप याद रखने वाली हैं इस फेस्टिवल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं माशरे के हवाले से। हमारे माशरे में जहाँ एक तरफ ट्रेंड बदल रहा है, खवातीन के लिए लोगों की मनफी सोच बदल रही है, वहीं कुछ एरियाज ऐसे भी हैं, वहीं कुछ लोग उन एरियाज में ऐसे भी हैं जो अब भी खवातीन पर तशद्दुद और तनकीद करते हैं। लेकिन ऐसे मुआशरे में से अपने आप को मनवाना और निकलकर एक ऐसा काम करना जो इससे पहले खवातीन कम करती हैं या नहीं किया हो, ऐसी ही खातून की कहानी आपको हम देखते हैं।
मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, अपने बच्चों को तैयार करती हूँ, नाश्ता देती हूँ, उसके बाद अपनी गाड़ियाँ साफ करती हूँ और अपने रोजगार के तलाश में निकल जाती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होती है पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और ना कभी हारूंगी। यही दिखाना चाहती हूँ उन मर्दों को कि ये औरतें किसी से कम नहीं हैं और मेहनत करेंगी और हमेशा मेहनत करती रहेंगी, क्योंकि मर्द बाहर से काम करके आ जाते, अपने आप को कहते कि हम बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ के आए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यही काम मैंने किया है ये दिखाने के लिए कि हम बाहर का भी कर सकते हैं और घर का काम भी हम कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी हम संभाल सकते हैं। ये काम इसलिए मैंने किया है कि घर के ज़रूरियात भी पूरे हो जाएं और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकूं मैं। जो मांगना शुरू करते हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मांगे नहीं, आप मेहनत करें। रोड पे अगर झाड़ू भी लगाएंगे ना, आप अपने लिए 2 वक्त की रोटी आप कमा सकते हैं, पर भीख ना मांगे। मेरे आगे मेरा बीमार शौहर है और मेरा बच्चा है। दुनिया कुछ भी कह ले, पर मैंने मेहनत करनी है और दुनिया को दिखाना है और उन औरतों को भी दिखाना है मैंने जो घरों में बैठ के आंसू बहाती हैं। और उनको ये मैं कह रही हूँ कि आंसू मत बहाएं, बाहर निकलें और कुछ ना कुछ करके दिखाएं, ताकि अगले को पता चले कि औरत कमजोर नहीं है। एक साल तक तो मैंने पूरी प्रैक्टिस की है, तब मैं रोड पे आई हूँ, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है पिक एंड ड्रॉप का, क्योंकि हमें अपने बच्चे भूलने पड़ते हैं। दूसरों की बच्चों की हिफाजत तो अल्लाह ताला करने वाला है, पर हमें भी जो हमारे हवाले कर देते हैं बच्चे, तो फिर हम अपने बच्चे भूल के उनको अपने बच्चों से ज्यादा बढ़कर उनकी हम हिफाजत करते हैं और उनके आगे हम ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले रोक देते हैं, हालांकि उनको पता है उसी रूट पे होते हैं। उन सबको मैंने अपना लाइसेंस, अपने कागज सब कुछ मैं दिखा चुकी हूँ कि ये मेरे कागज है, ये मेरा लाइसेंस है। इसके बावजूद वो रोक देते। पर प्लीज ट्रैफिक वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जैसे मजबूर औरतों का आप गलत फायदा मत उठाएं, उन्हें मत रोकें। जब आपको पता है कि इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास पूरे कागज है, फिर क्यों रोकते हैं? मुल्क की औरतों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मुझे देख के आगे बढ़ें, घर में बैठे बैठे घुट की जिंदगी ना गुजारें। जो भी काम आपको आता है वो आप करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी, एक ऐसी खातून जिनका शौहर बीमार है और वो खुद निकली है बाहर फील्ड में। उन तमाम लोगों के लिए इतनी बड़ी मिसाल है ये औरत कि हम देखते हैं कि हमने जैसे पहले भी बताया था, सबक स्पेसिफाई कर दिए कुछ फील्ड्स के खाने खवातीन बनाएंगी, ये वाले काम जो है वो मर्द करेंगे, लेकिन ये खातून जो है वो अपना घर चलाने के लिए बाहर निकली हैं और उन्होंने क्या नाम है वैन ड्राइवर का काम किया है। इतनी इंस्पायरिंग। शहनाज ने कितनी हिम्मत की है, मतलब यूजुअली जो खवातीन है वो इस तरह की हिम्मत नहीं करती, लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम है जो वो कर रही हैं और इसके लिए हेड्स ऑफ टू शहनाज, वेरी वेल डन। और अभी आप शो में कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे करियर काउंसलिंग के हवाले से, कंफ्यूजन के हवाले से कि हम कितने ज्यादा जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमें कोई सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो उसी मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है करियर काउंसलर सारा मशहूद। गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग। कैसी है सारा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सारा, ये एक आम परसेप्शन भी है और पाकिस्तान का एक आम मसला भी है कि सब्जेक्ट चूज क्या किया जाए और उसमें फिर कोई काउंसलिंग भी नहीं होती है। तो जब कोई स्टूडेंट आपके पास आता है तो आप उसको कैसे उसकी काउंसलिंग करते हैं कि आप किस फील्ड में जाएं, ये सिलेक्ट करें, ये ना करें? अच्छा, स्टूडेंट जो है वो उसको बनी बनाई एक प्लेट चाहिए होती है, अच्छा, जिसमें जो है वो सब कुछ मिला हो उनके पास और उनको किसी और जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते। हम लोग का काम होता है कि स्टूडेंट्स को गाइड करना कि उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। लेट्स से कि किस चीज़ में वो अच्छे हैं, किस चीज़ में नहीं है, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है और किस चीज़ में उनकी स्किल्स जो है वो अच्छी हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को जज करने के बाद हमें लगता है कि ये करियर चॉइसेस उसके लिए जो है वो बेहतर है, तो हम उसको थोड़ी सी इस तरीके का आइडिया देते हैं।
बट टेलिंग कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए या तुम्हें डॉक्टर में स्पेसिफिक फील्ड गायनेकोलॉजिस्ट या लेट्स से पीडियाट्रिशियन बनना चाहिए, दैट इज समथिंग जो कि हमारे बड़ों ने हमारे साथ शुरू से ही बहुत गलत किया है, और अगर हम भी वही करेंगे तो फिर हमारा वहाँ पर फिर कोई प्लेसमेंट नहीं बनता है। तो ये लेवल ऑफ इंटरेस्ट जिसकी आपने बात की है, किस तरह से जज करते हैं कि किसी बच्चे का लेवल ऑफ इंटरेस्ट या उसका इंटरेस्ट किस चीज में है? अच्छा, तो ये शुरुआत हो जाती है स्कूल के टाइम से, जब बच्चा जो है ना सिर्फ पढ़ाई कर रहा होता है बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर अच्छा खासा उसका रुझान होता है जी। अब कुछ लोग जो है वो, अब लेट्स से गर्ल्स जो है वो थ्रो बॉल में इंटरेस्टेड होती हैं, बॉयज जो है वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड होते हैं। आगे जाके दे कैन टर्न इट इनटू एन एथलेटिक, या फुटबॉलर बन सकते हैं या क्रिकेटर बन सकते हैं, इस तरीके से कोई भी शोभा इख्तियार कर सकते हैं। अब सेम गोज फॉर कुछ ऐसे लोग जो कि प्रेजेंटेशंस देने में अच्छे होते हैं और वो मार्केटिंग आगे जाकर चूज करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें उस तरह से पता चल जाती हैं। बट हमारे स्कूल्स में जो कि थियोरेटिकल एजुकेशन इतनी ज्यादा मिल रही होती है और हमारे टीचर्स इतने इनकॉम्पिटेंट होते हैं कि वो हमारी हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो बच्चा कभी कभार कंफ्यूज भी हो जाता है। एंड आई ऑल्सो हर्ड यू गाइज सेइंग अबाउट कजिन्स की वजह से कंफ्यूजन हो गई। That's right. सारे कजिन्स आज हमें मारने वाले हैं शाम को। हाँ, शुक्र है नाम नहीं बताया, और मसले हो जाते हैं। हाँ, तो कंफ्यूजन डेफिनेटली होती है। सबसे अजीब सा सीन होता है जब आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको दबाव आता है और फिर वो कहते हैं कि अशफाक का बेटा तो ये कर रहा है, तुम्हें भी यही करना चाहिए, तुम्हें भी वही कामयाबी मिलेगी और वही पैसे मिलेंगे। अब आप मुझे इस तरीके से बताएं कि क्या पता उसकी किस्मत में कुछ और हो और उसने कुछ और करियर चॉइसेस चूज करके रखी हो आगे के लिए, और शायद तुम्हें वो चीज ना मिले, तो हाउ कैन यू डू व्हाट अशफाक का बच्चा डिड? बिल्कुल। हाँ, आपने ये बात की ना, मुझे इस टाइम अब्बू याद आ गए, और अगर अब्बू देख रहे होंगे इस टाइम और उठे हुए होंगे तो उन्हें याद आ रहा होगा कि मैंने भी इसको ऐसे ही कहा था। अच्छा, इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करती हैं? क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं मोस्टली उनको लड़कियों को डॉक्टर बनाना होता है, या फिर वो कहते हैं कि वो लॉयर बने, या फिर कोई ऐसा सोफिस्टिकेटेड कुछ नहीं बचता ना, तो वो बेचारी बच्ची टीचर बन जाती है। और बीइंग अ गर्ल वो चाह रही होती कि यार मैं टेनिस प्लेयर बनूं, मैं कुछ और आर्टिस्ट बनूं, न्यूज एंकर बन जाऊं, न्यूज एंकर बन जाऊं। Why तो not? सिचुएशन को कैसे हैंडल करती हैं दोनों? अच्छा देखें, सबसे पहले इस पूरी चीज में हम लोग को करियर काउंसलिंग के सिलसिले में सिर्फ स्टूडेंट्स तक वो लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट एंड वी हैव टू गो टू द पेरेंट्स फर्स्ट, ठीक है? क्योंकि पेरेंट्स के बगैर हमारे मुआशरे में इजाजत वाला जो कॉन्सेप्ट है स्टिल देयर। वो अच्छी एक तरीके से अच्छी बात भी है, लेकिन एक तरीके से जो है वो कभी कभार हमारे ऊपर इंप्रेशन जो है वो गलत पड़ रहा होता है इसका। तो अगर वो दबाव को कम किसी तरीके से किया जा सकता हो तो इससे ज्यादा अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। दूसरा ये कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपने बच्चों की फिक्र ही नहीं होती है। ये है ऑपोजिट केस। उन्हें है कि भाई बच्चे ने आखिर में जाके दुकान पे बैठना है। व्हाट इफ देयर इज नो मोर दुकान लेफ्ट बाय द एंड ऑफ द स्कूल? जस्ट सेइंग। तो मतलब इस तरीके का भी सिलसिला होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और वो पेरेंट्स ही होते हैं जो कि सही तरीके से अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं, लेकिन प्लेट में रख के ये नहीं बता सकते कि इंजीनियरिंग करो, क्योंकि वो इंजीनियरिंग तक तो जानते हैं लेकिन आगे नहीं जानते कि टेलीकॉम इंजीनियरिंग होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे साथ यही हुआ था कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बैंकिंग से स्टार्ट की, एंड देन आई थॉट कि यार लाइक ये काम जो है या बिजनेस का जो बिजनेस स्टडीज जो है, ऑब्वियसली बिजनेस में कॉमर्स बैंकिंग ये सब कुछ ही आता है, तो मैंने स्टार्ट किया बिजनेस से। आई थॉट कि मैं शायद मुझे पसंद आए, एंड कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि यार ये चीज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो ये समटाइम्स ऐसे भी होता है कि सोसाइटी का प्रेशर अपनी जगह, पेरेंट्स का प्रेशर अपनी जगह, लेकिन एक बच्चे के जहन में जो कंफ्यूजन होती है वो उसके लिए क्या हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में ऐसे कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसे इनिशिएटिव्स दिए गए हो कि ऐसे बच्चे जो इन मामलों में कंफ्यूज होते हैं उनके लिए क्या किया जाए? कोई ऐसा इनिशिएटिव पाकिस्तान में आपने देखा? आई एम सो सॉरी, आई हैव टू यूज द वर्ड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर, लेकिन लैक ऑफ करियर काउंसलिंग पाकिस्तान में है अमंग अदर थिंग्स। तो वो मसला है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताती हूँ, वो कहते हैं ना कि वो एजुकेशन के लिए चीन चले जाओ और खुदा भी मिल जाता है, ढूंढना शुरू करो तो बहुत सारे फोरम्स ऐसे मौजूद हैं ऑनलाइन जिन पे आप जा सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, यू कैन वॉइस योर ओपिनियन या वॉइस योर क्वेश्चंस उस फोरम पे जाकर। तो जराए बहुत सारे होते हैं ना होने के बावजूद भी, क्या मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हो, निजी इदारा हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन मौजूद है तो आपको क्या परेशानी है। और दूसरी चीज ये नाउ अब की टेक्नोलॉजी वाले जमाने में देयर इज इंटरनेट, आपके पास सब कुछ है, आपको किससे पूछना है?
आखिर में सिर्फ आप ही बच जाते हैं। आप अपने आप से पूछें आपने क्या किया। यही मैं बिल्कुल द सेम थिंग आई वाज सेइंग यू कि अनम हमें खुद डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमारे साथ सारा मौजूद है यहाँ पर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज़ आई और हमारे स्टूडियोज में आके हमारे तमाम व्यूवर्स को गाइड किया कि उन्हें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, और अब कुछ बात करेंगे आपके साथ, एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। आपको बताएं कि इरादे नेक हों तो कोई मजबूरी रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। ये साबित किया है कराची में रहने वाले 2 बहन भाइयों हसन और शीरी ने, जिन्होंने इंतहाई कम वसाइल के साथ उन बच्चों के लिए स्कूल कायम किया है जो गरीब भी हैं और उनके लिए तालीम जो है मुफ्त फराहम कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि तालीम के साथ इन बच्चों को लंच भी दिया जाता है। जबरदस्त। जनवरी में मेरी बहन शीरीन मेरे पास आई और उसने कहा कि एक बच्ची उसके पास आई थी जिसे पढ़ने का बहुत शौक है। तो उसने कहा कि एक दिन उसने ट्रायल लिया था उसका पढ़ाने में, तो वो शीरीन ने देखा कि काफ़ी वो इंटरेस्ट शो कर रही थी। फिर हमने उस एक बच्ची को पढ़ाया तो उस बच्ची ने बोला कि उसके जो है और भी दोस्त हैं, 2-3 और दोस्त हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं। फिर वो आए तो हमने यहाँ प्लॉट से थोड़ा आउटसाइड हमने अपनी एक टेबल रखी और 2-3 चेयर्स रखी, हमने उस पर बैठ के पढ़ाना शुरू किया। फिर मेरा ये आइडिया आया कि क्यों ना हम इसको एक स्कूल बनाएं जिसमें अभी तो 3 बच्चे आ रहे हैं पर और भी बच्चे आके पढ़ें। शुरू में जो बच्चे आ रहे थे पेरेंट्स उन्हें घर ले गए थे। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को नहीं पढ़वाएंगे क्योंकि हमें पैसे चाहिए। अब ये भी देखें उनका भी पॉइंट है, जाहिर सी बात है अगर बच्चे कमाएंगे नहीं तो वो खाएंगे कहाँ से। तो फिर हमने ये सोचा यार कि हम इन्हें जिस टाइम में हम इन्हें पढ़ा रहे हैं तो हम इन्हें 50 रुपीज़ एक बच्चे को दें ताकि जो है इनके जो पेरेंट्स हैं वो इन्हें आने दें। फिर हमने वो पैसे देना शुरू किया और मंथली ग्रॉसरी शुरू की और बाकी हमने जब इनकी हेल्प करना शुरू हुई तो फिर पेरेंट्स ने इन्हें परमिशन दी पढ़ने के लिए। हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस हुई क्योंकि हमारे पास जो है फंड्स बिल्कुल नहीं थे और जो है हमें यहाँ पे जब हम यहाँ बैठते थे तो काफ़ी गाड़ी में लोग आते थे जो कभी गाने तेज चला देते थे या बोलते थे उठ जाओ या हमारी टेबलें उठा देते थे। तो इस टाइप की हमें काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स हमने फेस की। पर यह था कि हमारे जो पेरेंट्स थे, बाबा थे और मामा और बाकी जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, उन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। शुरू में थोड़ा था कि ये हमसे बात नहीं करते थे और ऐसे हमसे फ्रैंक नहीं थे क्योंकि जाहिर सी बात है इन्हें हमारे बारे में पता नहीं था। फिर वो जाहिर सी बात है एक टाइम गुजारा हमने इनके साथ, एक बॉन्डिंग बनी तो फिर सब ठीक हो गया। पहली दफ़ा मैंने और मेरी बहन ही ने स्ट्रीट स्कूल खोला था तो हमारा ये था कि और भी स्कूल खोलें क्योंकि देखिए खाली हम जो है सारे बच्चों को हम कवर नहीं कर सकते। तो हमारा ये था, अब आप देखें कि ब्रिज के नीचे भी स्कूल खुल गए और भी काफ़ी 5-6 स्कूल खुल गए। तो वो यही हम खुश होते हैं इस बात पे, हमें अच्छा लगता है कि जाहिर सी बात है जो दूसरे स्कूल भी खुले उनमें भी बच्चे एजुकेशन ही ले रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है। जिस तरह मुझे मेरे स्कूल में पढ़ाया जाता है मैं उसी तरह आके इन बच्चों को पढ़ा देता हूँ। बाकी ये बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे पर गवर्नमेंट स्कूल में उनके साथ जो है ऐसा बिहेव करते थे, किसी को डंडों से मार रहे हैं या किसी को जो है चप्पल से मार रहे हैं, तो इसलिए वो उन लोगों ने खुद गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिया। पर हमारे यहाँ ये कि इन्हें एक बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल मिलता है इन्हें, तो इसलिए यहाँ से नहीं जाते हैं। अगर पाकिस्तान को कुछ एक अच्छा मुल्क बनाना है तो इन बच्चों पे ही हमें फोकस पर करना पड़ेगा क्योंकि ये बच्चे ही पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। बाकी मेरा ख्याल से जो गवर्नमेंट स्कूल है इनका माहौल ठीक होना चाहिए। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में जो डिफरेंस है ना, ये नहीं होना चाहिए। दोनों का लेवल अपनी जगह अच्छा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कॉम्प्लेक्स आ रहा है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों से। हमारा ये प्लान है कि इन बच्चों को हम इतना पढ़ा लें कि ये स्कूल में सही तरह एडमिशन दे सकें और फिर वहाँ पे जाके ये पढ़ें। या तो हम इन्हें खुद किसी ओ लेवल स्कूल में डाल देंगे या तो फिर हम खुद, हमारा प्लान है कि अगर हम खुद खोल सके तो हम खुद एक ऐसा स्कूल खोलेंगे जो इन्हें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा।
सनम, इन दोनों भाई बहनों ने कितना बड़ा काम किया है कि स्ट्रीट चिल्ड्रंस को इस तरीके से लंच भी देते हैं, स्कूल भी कायम किया है। मेरे ख्याल में अगर हर इंडिविजुअल इस तरह का काम करना शुरू कर दे तो हमारे जो अंदरूनी मसाइल हैं कम से कम वो इनिशियल स्टेजेस पे जो है वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जैसे जाए। कि उनका कहना था कि बच्चे जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और ये एक बड़ा अहम इशू उन्होंने उठाया है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल के बच्चों में बड़ा फर्क और बड़ा फर्क कॉम्प्लेक्स होता जो है, है लोगों के कॉम्प्लेक्स, अंदर हाँ। बहुत बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इन्होंने कहा है कि हमने जो स्कूल बनाया है, स्ट्रीट स्कूल, इसका नाम आप चेक करें, स्ट्रीट स्कूल, तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जो मेरा ख्याल है कि हर बंदा अगर अपने अपने लेवल पर रहकर इस तरह के काम करेगा, नेक इरादों से नेक अमाल करेगा, तो मुल्क जो है वो कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। बिल्कुल, मुल्क तरक्की करेगा। और ऐसे तमाम लोगों को हम गुड मॉर्निंग आज में बुलाते रहेंगे। और गुड मॉर्निंग आज में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खाना बनाने का झटपट तरीका रैपिड रेसिपी में शामिल करेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब झटपट खाना बनाने की रेसिपी, वो भी मजेदार, देखते हैं रैपिड रेसिपी में। बड़े यमी किस्म के फ्रेंच टोस्ट थे। और आई गेस कि ये वाले फ्रेंच टोस्ट उस फ्रेंच टोस्ट से बहुत बेहतर होंगे जो कल हमें शो के बाद हमारे एक फ्रेंड ने खिलाए थे। उन फ्रेंड का नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन ये जो टोस्ट थे मैंने खाए भी थे और बहुत टेस्टी थे। आप लोग भी जरूर घर में ट्राई कीजिएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं तारे ज़मीं पर। पाकिस्तान का ट्रक आर्ट सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मकबूल है, और इस आर्ट के स्पेशलिस्ट अब्दुल्ला अहमद खान आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। और सिर्फ ट्रक आर्ट ही नहीं, अब्दुल्ला कैलीग्राफी और ग्राफिटी आर्ट के भी एक्सपर्ट हैं। हम सोशल मीडिया और स्ट्रीट वॉल्स पर उनका आर्ट देख सकते हैं। अब्दुल्ला अहमद खान यानी सनकी किंग से बात करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब्दुल्ला, आपको सनकी भी कहते हैं, तो मैं सबसे पहले सनकी से स्टार्ट करना चाहूंगी कि आप इतने ज्यादा जो है वो मल्टी टैलेंटेड हैं। स्निकर भी हैं आप, ग्राफिटी भी कर लेते हैं, पेंटिंग भी कर लेते हैं, मतलब सनकी का खिताब आपको किसने दिया? ये खिताब तो नहीं था एक्चुअली। व्हेन आई वाज इन स्कूल तो आई वाज 13-14, तो एक नया गेम आया था पाकिस्तान में, काउंटर स्ट्राइक। अच्छा। तो काउंटर स्ट्राइक में मेरी टीम में मेरा नाम संकी होता था बिकॉज ऑफ माई गेम, तो मुझे संकी कहते थे। लेकिन काउंटर स्ट्राइक के अलावा जो मेरा सर्कल था स्कूल में, अलग सर्कल था, फिर कुछ लोगों के साथ दोस्त थे जिनके साथ मैं जिमनास्टिक्स करता था, ये वो, तो वहाँ पे मुझे अलग अलग इसी तरह के नाम बोलते थे। तो इन अ फ्यू इयर्स इट बिकेम प्रीटी रिलेटेबल। और ऑल्सो
अगर यहाँ पे किसी को अपना निकनेम रखना हो फेसबुक पे या किसी भी आर्टिस्ट को या कहीं भी, तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो इंग्लिश नाम हो। लेकिन संकीज मुझे लगा कि उर्दू है और मतलब आई फाउंड इट प्रीटी यूनिक। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी आपके नाम के बारे में बात होगी, अब आप थोड़ी आपके बारे में भी बात करते हैं। पहले तो ये बताइए, जो चश्मा आप लगाते हैं, ये कोई खास वजह है चश्मा लगाने की, वैसे लगाए रखते हैं? क्या ये बी बॉइंग क्या वजह है? हिप हॉप स्टाइल है कि चश्मा नहीं उतारना? हाँ, इट्स मोर ऑफ अ स्टाइल स्टेटमेंट एंड आल्सो अच्छा। ऐसा होता है कि इफ आई एम सोशल गैदरिंग, तो अगर किसी से नजर मिल जाए तो फिर बात करना पड़ती है। Oh my God! किसी से नजर में लगे तो बात करना पड़ती है। अच्छा। Classes हो तो फिर you can So you are shy in talking? no, not shy, but I'm mostly busy in my own head. मैं कुछ सोच रहा होता हूँ। अच्छा, that's why आपके हाँ। दोस्तों ने जो है वो आपको संकी कहा है, राइट? yeah. अच्छा, आप ग्राफिटी की बात करते हैं, एक बड़ा मुश्किल आर्ट है। स्क्रैच करना और उसके बाद उसको प्रेजेंट करना, मुख्तलिफ ख्यालात चल रहे होते हैं तब जाके ग्राफिटी बनती है। तो कैसे आपको आइडिया आया कि आप ये स्टार्ट करें, और वो भी इतना मुश्किल आर्ट जो पाकिस्तान में बहुत कम लोग करते हैं और बेहतर काम तो बहुत ही कम लोग करते हैं? अब मैं जब 10-11 साल का था तो आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू हिप हॉप म्यूजिक, रैप, ये एमिनेम, 50 सेंट उस जमाने में बहुत मशहूर थे, उनको मैंने सुनना स्टार्ट किया था। हम उनकी वीडियोस में मैं देखता था पीछे बैकग्राउंड पे या उनकी गाड़ियों पे आर्ट बहुत जबरदस्त बना हुआ होता था, तो interesting। हाँ बहुत क्यूरियोसिटी होती थी मुझे कि ये बना किस तरह से, क्योंकि वो सब मेरे जहन में या तो मुझे पेंट पता था या मार्कर्स पता था, स्प्रे पेंट का कोई आइडिया नहीं था मेरे जहन में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैंने उसे सर्च किया तो मुझे पता चला कि जब इतनी बड़े बड़े काम होते हैं वो स्प्रे पेंट से होता है। तो स्टार्टेड एज अ हॉबी, जस्ट टू किल टाइम, कि हाँ किसी दोस्त का नाम लिख दिया, उसने कहीं शेयर कर दिया, फिर एक ने आके बोला अच्छा यार मेरे भाई का नाम लिख दो। वो बस ऐसी था कि स्कूल लाइफ में आपके जहन में ये नहीं होता कि कोई चीज़ मैं कर रहा हूँ तो इसका कमर्शियल एस्पेक्ट क्या होगा। वो आप क्योंकि उम्र छोटी होती है तो आपको किसी ने बोला हमें बहुत अच्छा बनाया, तो आपने कहा मैं 4 और बनाऊंगा। करते 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 फ्यू इयर्स बाद द टाइम आई वाज 16-17, तो मुझे हुआ कि आई शुड अच्छा, तो सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज किसने किया, आपका टैलेंट किसने जज किया कि वाओ यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब? एक होता है ना कि आप कर रहे होते हैं लेकिन बहुत अरसे से, लेकिन फिर कोई आता है और आपको बताता है कि नो यू आर अ स्टार, यू कैन डू इट। फेसबुक और ट्विटर पे मैं अपना काम शेयर करता था, तो कुछ चैनल्स के प्रोड्यूसर्स वगैरह थे, उन्होंने मेरा काम देखा था। देन दे ऑफर्ड मी टू डू स्मॉल फिलर्स, या कहीं कोई हो रहा है तो उसका बैकग्राउंड पेंट कर दूँ, या इस तरह की छोटी मोटी और जॉब्स कर लें या क्या कहलें। तो उसमें कोई इतने पैसे तो नहीं मिलते थे, बट इट वाज गुड फॉर, इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, तो इट वाज गुड फॉर एक्सपोजर। अच्छा, अब्दुल्ला ये बताइए, आपने क्या ये सब कुछ सीखा भी है कहीं से, या बस देखा, वीडियोस देखी, शौक हुआ, बनाना शुरू कर दिया, या कहीं से कोई ट्रेनिंग ली थी आप? नहीं, कहीं से नहीं। यहाँ कोई ट्रेनिंग का है वैसे सेंटर पाकिस्तान में? नहीं, ग्राफिटी का कोई नहीं। तो आप किसी को सिखाते भी नहीं है अभी टिल नाउ? वैसे पर्सनली तो मैं अपने स्टूडियो में, वैसे दोस्त हैं या उनके जानने वाले उनको सिखाते हैं, लेकिन पर्सनली प्रॉपर क्लासेस देने का भी टाइम नहीं है, बिकॉज आई एम ऑलवेज बिजी विद अभी आई स्टार्टेड डूइंग आर्ट एग्जीबिशन सिंस जून। आई हैड माय फर्स्ट शो इन कराची एट सनत गैलरी एंड अच्छा ठीक है, आपके जो ये फैशन एक स्टाइल है, पीएफडीसी में भी आप रहे हैं और कलेक्शन भी कोई आने वाली है आपकी? मेरी एक कलेक्शन आ चुकी है। लास्ट ईयर आई डिड अ कोलैबोरेशन विद अ वेरी फेमस डिजाइनर हाउस ऑफ अरसलान इकबाल। अच्छा ठीक है, चले ग्राफिटी की तरफ वापस आते हैं, कुछ बना के दिखा सकते हैं? हाँ श्योर। श्योर। चल हम देखते हैं कि अब्दुल्ला आज क्या बनाते हैं हमारे लिए। गुड मॉर्निंग शो के प्रोग्राम में है, एंड लेट्स सी। अब्दुल्ला थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बनाना पड़ेगा, कॉज टाइम हमारे पास शॉर्ट है, और हमने देखा कि ये कैसा आर्ट है सबा, जो कि पाकिस्तान में अभी मैंने तो नहीं इतना मकबूल देखा, और एक ही नाम अभी तक सुना था और वो आज हमारे शो में आ गई है। ऐसा टैलेंट है पाकिस्तान में। क्या ये मुझे क्यों, मैंने मतलब मैं खुद क्यों इसके अंदर बड़ा डीप इंटरेस्ट ले रही हूँ, उसकी वजह ये है कि जब हम, जैसे मैं अभी भी मेरी ये नेचर है कि जैसे आप फारिग बैठे हैं ड्राइंग रूम में और ये कोई टेबल है या कोई चीज़ है, तो जब आप कोई चीज़ स्क्रैच कर रहे होते हैं या ऐसे ही फारिग बैठ के, तो आपको बड़ा मुश्किल लगता है कि आप उसको स्क्रैच, एक लाइन भी सीधी आप स्क्रैच नहीं कर सकते, तो वो गो की टेबल खराब हो जाती है और अम्मी आके कहती हैं ये आपने क्या किया। लेकिन वो जो आप आर्ट कि वो जो एक पेज रखते थे उसके नीचे एक सिक्का रखते थे, आई गेस वो मेरे चाइल्डहुड की एक ऐसी मेमोरी है जो हर बच्चे ने तकरीबन किया होगा। हमें तो कोई ऐसे काम आते थे
लेकिन ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, और जिससे कि वो कह रहे हैं कि कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है और ये सारा तो काम मुझसे उन्होंने तो वो देख के शीशे के सीखा ऊपर है। एक सीधी लाइन नहीं आती थी। तो मैंने जब काम देखा, इनके बारे में जब मैंने पढ़ा, इनके बारे में जब मैंने सुना, तो आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि अच्छा ये सिंगर भी हैं, बी बॉइंग भी करते हैं और डीजेइंग भी इन्होंने की हुई है। इतना सारा टैलेंट एक ही शख्स के अंदर, फिर उन्होंने कैसे हो PFDC में भी सकता रहा है, नई कलेक्शन भी आ रही है। हाँ। और एक कोई कैफे था जहाँ पे अहमद, मैंने आपका कुछ पेंटिंग भी लगी हुई कहीं देखी थी। कैफे में मुझे याद नहीं, मैंने अभी एक्चुअली इतने प्रोडक्ट्स के लिए आपकी मुझे पिक्चर थी, आपने कैप पहनी हुई थी और उस कैप हाँ, के अंदर exactly. आपकी वो लगी हुई थी पेंटिंग। तो आई वाज स्टक देयर एंड आई आस्क्ड टू द पर्सन कि ये क्या है, ये पेंटिंग व्हाट अबाउट। अच्छा। हाँ, तो फिर जो है ना मुझे बहुत इम्प्रेस हुई थी कि अच्छा अब्दुल्ला, ये बताइए अभी आप क्या बना रहे हैं? सो अभी मेरा आजकल जो स्टाइल है वो आई डू कैलीग्राफी इन इंग्लिश। तो जिस तरह अरबिक में कैलीग्राफी होती है, आई डू द सेम इन इंग्लिश। तो ओके, चलिए टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, तो सर हम okay. चाहेंगे जल्दी जल्दी बनाएं। तो I'll be और painting- आप लिखने या बनाने के वाले वो पूछ रहे हैं हम शो का आपका नाम गुड ओके, that's great, that's ऐसा टैलेंट। और वो फिर हम, मेरा ख्याल है कि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, बट कोशिश करेंगे कि टाइम के पहले पहले हो जाए और हम देखेंगे क्या हम बनता देखें, है। और अगर टाइम से पहले नहीं भी हो सका तो हम अपने व्यूवर्स को कल दिखा देंगे कि बिल्कुल। इन्होंने क्या बनाया। अब्दुल्ला अपना काम कंटिन्यू रख सकते हैं। स्टार्ट तो बड़ा जबरदस्त है। समथिंग लाइक गुड मॉर्निंग आज। आई गेस अनम और सबा लिखने वाले थे। नहीं, बड़ा तो मुझे तो ऐसा लगता है मुझे ब्रश भी पकड़ने नहीं आते। आई कांट डू। चले जनाब, ये तो बना ही रहे हैं और इस मैं तरह जो का- हूँ कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी, जी, जरूर। और मैं बताना भी चाहूंगी कि भाई जहाँ मोहब्बतों का जहाँ जवाल होता है, वहीं पर जहाँ पर सवाल पे सवाल होता है, वहीं मोहब्बतों का जवाल होता है। किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बन के रहना बात कमाल है, होता है। सबा। ये तो मेरा ख्याल है परवीन शाकिर का है जो आपने पढ़ा बिल्कुल, है ना? परवीन शाकिर की आज बर्थडे आज भी के- है। अच्छा, तभी मैं कहूँ आपको याद क्यों आई। खैर, ये तो था आज के शो में। आप में भी अगर कोई खास टैलेंट मौजूद है और आप भी इस सीट पर आना चाहते हैं, तो हमें जरूर अपनी डिटेल्स जो हैं वो आप फेसबुक पर भेज सकते हैं। देन आप में अगर टैलेंट हुआ तो हम जरूर आपको शो में भी बुलाएंगे। और अपनी कहानी बनाना चाहते हैं तो हमारी सोशल मीडिया की साइट्स पर जाएं और वहां पर अपनी डिटेल्स को शेयर करें। तो ऐसे ही पसंद करते रहिए और देखते रहिए। कीप morning, वॉचिंग गुड मॉर्निंग।